नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा, विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। कहा, देश का नंबर 1 राज्य बने उत्तराखंड, सरकार तैयार करे योजनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कैंची धाम दौरा, कल करेंगी दर्शन। लोगों की एंट्री पर बैन, 1500 से अधिक जवान तैनात। हल्द्वानी में लैंड करेगा हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी का 9 नवंबर को उत्तराखंड का प्रस्तावित दौरा, राज्य स्थापना सिल्वर जुबली पर FIR कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी ने तैयारियों का लिया जायजा। तुर्किस्तान में चमकी उत्तराखंड की बेटी मीना बिष्ट ने एशियन चैंपियनशिप में जीता कांस्य, क्षेत्र में खुशी की लहर। और उत्तराखंड के 6 शहरों की हवा जहरीली, मैदानी इलाकों में छाया कोहरा, तापमान में गिरावट होने से बढ़ी ठंड। प्रदेश में 4 और 5 नवंबर को बारिश का अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे के दूसरे दिन विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने पहली बार राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई जनसेवकों ने अनेक योगदान दिए, जो हमारे बीच नहीं है, उन्हें मैं नमन करती हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में उत्तराखंड नंबर 1 प्रदेश बने, इसके लिए सरकार को योजनाएं तैयार करनी चाहिए। बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष पर आयोजित इस विशेष सत्र में राष्ट्रपति के साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं। विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में चर्चा परिचर्चा से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और यह विशेष सत्र उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आज नैनीताल जिले पहुंच रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति कल सुबह करीब 8:30 बजे प्रसिद्ध कैंची धाम के दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के दर्शन समय में बदलाव किया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 4 नवंबर को दोपहर 12 बजे से पहले कैंची धाम ना पहुंचें, क्योंकि राष्ट्रपति के आगमन के दौरान दर्शन बंद रहेंगे। प्रशासन का ये कहना है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद दोपहर 12 बजे से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। कैंची धाम में जानकारी दे दें कि हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा कारणों से ये व्यवस्था हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों शोरों से लगातार जारी हैं। पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर एफआईआर देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं सीएम धामी ने एफआईआर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि एफआरआई का मैदान पर्यावरण की दृष्टि और देहरादून शहर का प्रमुख स्थान है। पीएम मोदी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी आए थे। उनके आने से शानदार आयोजन संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी और कहा कि इस वर्ष राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे। सरकार राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही। इसके साथ ही सीएम धामी ने ये भी कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री देहरादून के एफआईआर पहुंच रहे, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ये एफआरआई का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा भवन देहरादून से प्रदेश के सभी विधायकों और प्रदेशवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी और राज्य के विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दिया है। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रपति का उत्तराखंड आगमन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने महिलाओं के उत्थान और राज्य की प्रगति की सराहना की है। उत्तराखंड वासियों को अपने उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर यानी रजत जयंती पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और अपने उन शहीदों को नमन कर रहा हूँ जिनके शहादत के दम पे, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन कर रहा हूँ जिनके नाते या जिनके आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य बना। और हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ की विशेष सत्र में, विधानसभा के विशेष सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में, यहाँ की देवभूमि के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जो बात की है, वो वास्तव में हमारे लिए पाथे का काम करेगा। रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस अवसर पर देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में आई। उन्होंने मुक्त कंठ से उत्तराखंड में जो काम आज तक हुए हैं उनकी सराहना की और खासतौर पे महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भी कदम इस प्रदेश ने उठाए हैं उनकी उन्होंने काफी प्रशंसा की। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में और बेहतर हम सब लोग मिलकर के कर सकें। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को
पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में उत्तराखंड के प्रति गहरा स्नेह प्रकट किया है और महिला सशक्तिकरण की सराहना की है। साथ ही उन्होंने राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष को बधाई भी दी है। का दिन ये है कि हमारे देश की महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं आज हमारे विधानसभा सदन में पहुंची और सदन में जाकर के हमें सभी मान्य विधायकगणों को, बाहर से आए अतिथियों को और पत्रकार बंधुओं को, तमाम लोगों को संबोधित किया। और उस संबोधन में जिस तरीके से उत्तराखंड के प्रति उनका जो प्रेम, स्नेह और जो उत्तराखंड के प्रति उनका जो भाव जो झलक रहा था, उन शब्दों से ये अपने आप में देखने लायक था। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने ये भी एक जो महिला शक्ति है, महिला सशक्तिकरण है, हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको विशेष करके उन्होंने सराहना की कि आप पहली महिला हो जो इस उत्तराखंड की जो अध्यक्षा बनी हो। और साथ साथ करके आप कल के दिन जो हमारे विश्व में जिस तरीके का एक इतिहास बना, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जिस तरीके से एक अपना पूरे विश्व में एक परचम लहराया, जो आईसीसी क्रिकेट में जाके जो है चैंपियन बनी, उसके लिए भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी महिलाओं को जो है एक बड़ी सराहना की है। उत्तराखंड की रजत जयंती पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद आज भी वही प्रश्न खड़े हैं जिनके लिए आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी, पलायन और असंतुलित विकास जैसी समस्याओं पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। सुनाएंगे। कहाँ खड़े हैं ये सवाल है। 40,000 का कर्ज 2017 में, 2 गवर्नमेंट्स कांग्रेस की, 11,000 कर्ज राज्य निर्माण के समय का और 40,000 करोड़ रुपया राज्य के ऊपर था। आज 8 सालों में 1 लाख करोड़ पार कर चुका है कर्ज। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है, आय के साधन क्या बढ़ाए गए हैं, इस पर चर्चा नहीं होती है। तो कई बिंदु हैं, कई विषय हैं। क्या यूसीसी से राज्य आगे बढ़ेगा? क्या सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं, कितनी खामियां हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। नकल विरोधी कानून, क्या नकल अब भी, क्या पेपर लीक अब नहीं हो रही, क्या सब बेमानी बातें हैं, इसका कोई सार नहीं है। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जहां एक और विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष उत्सुक है तो वहीं विपक्ष को ये सत्र नागवार गुजरा है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाह रही। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के नेताओं से ये अपील की है कि इस सत्र को वो राजनीतिक चश्मे से न देखें। और इसी के साथ यहाँ पर एक वक्त है छोटा सा ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को लेकर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि ये पल पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 के बाद पहली बार विधानसभा को राष्ट्रपति का संबोधन सुनने का अवसर मिला है। पक्ष विपक्ष ने दोनों मिलकर उनका
स्वागत भी करा, अभिनंदन भी करा, उन्हें धन्यवाद भी दिया कि 2015 के बाद इस अवसर फिर से उत्तराखंड की विधानसभा सदन को मिला कि यहाँ पे आके राष्ट्रपति ने संबोधन करा। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी 2015 में आए थे, उसके बाद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं। और उत्तराखंड राज्य की जो संपदा है, उत्तराखंड राज्य का जो भौगोलिक और जो परिस्थितियाँ हैं और कैसे सीमांत प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों का जो गौरव रहा है, चाहे सेना का हो, चाहे हमारे किसान भाइयों काश्तकार हों, सब पे विशेष उन्होंने ध्यान आकर्षित करा और मातृशक्ति पे विशेष फोकस करा। और अवश्य हम लोगों को भी आत्ममंथन करने के लिए बोला कि जनता ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ हमें यहाँ भेजा है, उस विश्वास और भरोसे पे लगातार खरा उतरना है। काशीपुर नगर निगम में विकास की नई गाथा लिखी जा रही। महापौर दीपक बाली ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों से 4 नवंबर को 46 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इन कार्यों में 30 करोड़ 73 लाख से सड़क और नाले निर्माण, 5 करोड़ 62 लाख से आवश्यक विकास कार्य और 3 करोड़ 40 लाख से गैस आधारित पशु शवदाह गृह, 3 करोड़ 75 लाख से कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम और 2 करोड़ 74 लाख से पीसीसी टाइल्स पैविंग कार्य शुरू करवाए जाएंगे। महापौर ने बताया कि अब तक नगर निगम में 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। प्रेस वार्ता में पार्षदों ने महापौर दीपक बाली के नेतृत्व में हुए कार्यों की सराहना की है। लगभग आप जानते हैं कि 9 महीने के अंदर अब जो आज 270 दिन है और पूरे हुए हैं, जिसमें अभी हमने 100 करोड़ का लक्ष्य भी था निर्माण कार्यों का, और साथ ही और कंट्रोल रूम का, और साथ में सफाई व्यवस्था को लेकर जो हम हाईटेक कंट्रोल रूम बना रहे हैं उनका, ग्रीनरी को लेकर अभी ये हमने कुछ टेंडर जो है करे हैं, जो कल खुल गए हैं, लगभग 40 करोड़ के आसपास के, जिनको जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लगातार काशीपुर नगर निगम जो जनता को विकास कार्यों की ज़रूरत आवश्यकताएँ हैं, उन सब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितना हम वार्डों के अंदर सड़कों का निर्माण पहला दूसरा होते थे, चलो हम 5 से 5 सड़कों को कम्प्लीट कर चुके थे। उसके अलावा अभी हमने 150 के आसपास की सड़कें और टेंडर जो किए हैं, जिनका कार्य लगभग 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम फेज वाइज जो विकास कार्य हैं वो करते जा रहे हैं। डोईवाला के थाना क्षेत्र के लेखक गांव में आज से शुरू हुआ स्पर्श हिमालय महोत्सव पूरे तरीके से उत्सव के रंग में रंग चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक के राज्यपाल और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की है। इसके बाद मंच पर एक से बढ़कर एक लोक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। इस मौके पर महोत्सव स्थल पर देश और विदेश से आए लेखक, कलाकार और फिल्मी जगत की हस्तियां मौजूद रहीं। शाम को भक्ति और संगीत का संगम देखने को मिलेगा, जब प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। 4 नवंबर को मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इस महोत्सव में शामिल होंगी, जबकि 5 नवंबर को कार्यक्रम का समापन होगा। प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने पर जहां सरकार रजत जयंती कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया ब्लॉक के ग्रामीण खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछले 1 महीने से धरना और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने पदयात्रा भी शुरू की है। आज ये पदयात्रा 11वें दिन डोईवाला पहुंची, जहां से ये देहरादून के लिए रवाना हुई है। इस पदयात्रा में शामिल ग्रामीण आज परेड ग्राउंड में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री आवास पहुंचकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर और जो हमारे मानक है चौखुटिया हॉस्पिटल के तो है ही मानक, वो हमें पूरा कर दीजिए। और अब हमने जब 2 अक्टूबर को गेवार घाटी चौखुटिया में आमरण अनशन की शुरुआत करी थी, हमारे बड़े भाई भुवन कठैत जी ने इस आंदोलन को जन्म दिया है। उनके नेतृत्व में आज 1 माह 2 दिन हमारे इस आमरण अनशन को हो गए हैं
और 11वां दिन हमारा आज ये पद पैदल यात्रा हमारी चकोटिया से निकलकर देहरादून सीएम आवास और धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर हमने ये गूंज उठाई है। जो अभी की वर्तमान सरकार है, हम केवल इसको दोष नहीं दे रहे हैं, जो 25 साल से इस सत्ता का सुख भोग रहे हैं वो सभी इसके दोषी हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। हम कई समय से नारे लगा रहे हैं, मैं बता भी रहे हैं कि धन सिंह रावत आंखें खोल, आंखें खोल, पुष्कर धामी आंखें खोल, आंखें खोल। ये नारा मैं समझ रहा हूँ कि ये नारा गलत है। उन्होंने तो अपनी आंखें खोल रखी है। आप उनका बायोडाटा हिस्ट्री चेक कीजिए, क्या थे, हमारे जैसे एक नॉर्मल होंगे। आज उनकी कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूरी उत्तराखंड के मूल निवासी जानते हैं। उन्होंने तो अपनी आंखें खोल रखी है, परंतु उत्तराखंड के मूल निवासियों ने अपनी आंखें नहीं खोल रखी है। हमें आंखें खोलने की जरूरत है। इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसको आज तक लोगों ने अनदेखा किया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं पूर्व सैनिक भुवन कटेच जी को, जिन्होंने इस पर गंभीर चिंतन किया और कई लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि 25 वर्ष में जो हमारे अस्पतालों की व्यवस्था है, डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है, तो इसका समाधान क्या है। ये पदयात्रा केवल एक अस्पताल के लिए नहीं निकली हुई है, सारे सीएचसी का हाल ऐसा ही है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है। जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, वो रास्तों पे मर जाते हैं। रुड़की में आज से 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम वार्षिक महोत्सव की शुरुआत हुई है। नेहरू स्टेडियम में इस अवसर पर 11 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। गाजे-बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ अग्रवाल धर्मशाला से नेहरू स्टेडियम तक भव्य बारात निकाली गई। श्याम प्रेमियों ने बाबा श्याम की आरती करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दोपहर के बाद नेहरू स्टेडियम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सामूहिक फेरे संपन्न हुए हैं, जिसके बाद विवाह कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। रुड़की में श्याम प्रेमियों के द्वारा पहली बार आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भक्तों में विशेष उत्साह और श्रद्धा देखने को मिली है। लालकुआं के बिंदुखत्ता घोड़ा नाला के निवासी मीना बिष्ट ने तुर्किस्तान में आयोजित काजक कुरैशी एशियन चैंपियनशिप 2025 में 70 किलोग्राम महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे नैनीताल जिले और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मीना की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनकी मेहनत और लगन ने ये साबित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर जज्बा हो तो सफलता पाई जा सकती है। और एक कुजाक कुरैश एशियन चैंपियनशिप अभी मैं खेलने गई थी, वहाँ मेरा ब्राउन्स मेडल पड़ा है। मैंने पूरी कोशिश की मैं गोल्ड लाऊं, बट इंजरी के चक्कर से मैं ब्राउन्स ले पाई हूँ। तो मैं आगे मेहनत करूँगी कि मैं चाहूँगी कि मैं गोल्ड मेडल लेके और देश का नाम रोशन करूँ। किस लेवल पे खेल होता है? एशिया स्तर पे आते हैं? एशिया चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान में ये चैंपियनशिप हुई थी। 25 से 31 तक ये चैंपियनशिप चली थी। हम इंडिया की पूरी टीम ने अपना प्रदर्शन किया था, जिसमें 5 ब्राउन्स मेडल इंडिया को रिप्रेजेंट दिए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।